दोस्तों राम राम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, ये हस्तरेखा विज्ञान है और आपने इसके बारे में आज तक काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं हस्तरेखा के बारे में। ये एक विज्ञान है, अरे विज्ञानी नहीं बल्कि विज्ञानियों का भी विज्ञान है। लेकिन वो कैसे है, ये इसकी बेसिक जानकारी लेना हर एक व्यक्ति विशेष के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपना हाथ खुद ही देख के हस्तरेखाएं का जहाँ तक सांकेतिक इशारा होता है, हस्तरेखा सामुद्रिक शास्त्र में बताया गया है कि ये प्रत्येक चीज़ का संकेत कर देता है, चाहे हम तब इसको समझें या न समझें। ये हमारी समझने या ना समझने में विशेष डिपेंड करता है। लेकिन इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं? ये हथेली है, पूरी ये हथेली का भाग है जो हस्तरेखा विज्ञान के नाम से प्रचलित है। लेकिन वैसे इसको देखा जाए तो ये कर्मों का ही विज्ञान है। इसको कर्म रेखा भी बोलते हैं, इसको भाग्य रेखा भी बोलते हैं और इसको शनि रेखा भी बोलते हैं, क्योंकि ये शनि पर्वत पे जाके विश्राम ले लेती है। ये उस वहीं तक पहुंचनी चाहिए जहाँ तक शनि पर्वत है। तो इन रेखाओं का विश्लेषण करके आप खुद भी रेखाएं बता देती हैं कि आपको कहाँ पे जाके सफलता मिलेगी, कौन सी रेखा कहाँ जा रही है। लेकिन इसकी बेसिक जानकारी बहुत ज़रूरी होती है, तभी जाके आदमी पकड़ पाएगा कि मुझे कहाँ जाना है, किस विषय को चुनना है और उसमें सफलता हासिल करनी है। तो यहाँ पे हम चैनल की शुरुआती, इस चैनल का नाम है श्री केदार यूट्यूब चैनल जो बनाया गया है, और मेरा नाम है विष्णु पुरोहित। तो आज इसमें देखते हैं, सबसे पहले इसकी शुरुआत करते हैं भाग्य रेखा से कि हाथ में भाग्य रेखा का रोल होता क्या है और ये कहाँ कहाँ से बन के चलती है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि भाग्य रेखा का स्थान होता कहाँ पे है। भाग्य रेखा जो है ये है आपकी मिडिल फिंगर, जिसको मध्यमा उंगली बोलते हैं, और उस उंगली के नीचे है शनि पर्वत। इधर हो गया ये गुरु पर्वत, इधर हो गया शनि पर्वत, इधर हो गया सूर्य पर्वत, इधर हो गया बुध पर्वत। अब जो भी रेखा उठ के शनि पर्वत पे जाए ऊपर से, नीचे से ऊपर को, वही जो है शनि रेखा मानी जाएगी, या भाग्य रेखा या कर्म रेखा वही मानी जाएगी। अब इसमें क्या होता है कि कर्मों का जोड़, कर्म जो है वो पीछा नहीं छोड़ते हैं। कर्मों का जोड़ बड़ा भयंकर होता है, कर्म मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ते हैं। यही हमारी संस्कृति का एक परंपरा भी है, और शास्त्र भी बताते हैं कि पिछला जन्म जरूर होता है। उस जन्म में जो कुछ किया आपने वो तो किया, लेकिन उसका जो कुछ भाग बाकी रह गया था वो यहाँ आपको अच्छे रूप में, ये दंड विधान के रूप में वो आपको भुगतना ही पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। चपरासी बने या वैज्ञानिक, संत बने या महात्मा, बनेगा हाथ की रेखाओं से ही, क्योंकि इसमें जो है दोहरा हिसाब किताब निहित रहता है। इसलिए ये बड़ा अटपटा और पेचीदा विज्ञान भी है। विज्ञान ये इसीलिए है कि इसकी टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं से जो है समझना, उनको समझना, दाहिने हाथ में क्या है और बायां हाथ क्या बताता है, इन दोनों में भी मतभेद होता है, रेखाओं में अंतर पाया जाता है। तो किस हाथ को देख के हम बताएं, महिला हो या पुरुष, दोनों का हाथ देख के, दोनों हाथ देख के जो है जो कुछ भी बताना पड़े, तब जाके उस निष्कर्ष पे जाया जा सकता है। एक ही हाथ से नहीं पहुंचा जा सकता किसी की फलादेश बताने को या भविष्य बताने के लिए, इतना आसान नहीं है जितना लोग बाग सोचते हैं। इसमें काफ़ी शोध और काफ़ी समय की ज़रूरत पड़ती है, तब जाके समझ में आता है। जब कई 100 हाथ आप देख लेंगे, एक नतीजे पे पहुंचेंगे, तब जाके जो है उसमें सफलता मिलती है हस्तरेखा वाले को भी। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले भाग्य रेखा जो है आपकी सपोज मणिबंध से और ऊपर को जा रही है, तो ये शनि रेखा है, और इसमें पर्वत है। ये चंद्र पर्वत का भाग है, ये शुक्र का है।
इधर राहु का है और इधर केतु का भाग है। ये गुरु हो गया, ये शनि हो गया, ये सूर्य हो गया, ये बुध हो गया, ये मंगल हो गया। और इसमें देखना क्या है कि किस भाग से, किस पर्वत से, पर्वत का मतलब यहाँ पे ग्रह से होता है। जन्म कुंडली में ग्रह लगन के अनुसार पड़ते हैं, इसमें ग्रह फिक्स रहते हैं। ये गुरु है तो ये गुरु यहीं पर रहेगा, ये शनि है तो शनि यहीं पर रहेगा, चंद्र है तो चंद्र यहीं पर रहेगा, ये बदलते नहीं हैं। लेकिन आपने ये देखना है, आप अपनी हथेली खोल के भी देखियो कि आपकी हथेली से भाग्य रेखा, जहाँ तक भाग्य रेखा का सवाल है, वो कहाँ से निकल रही है। सपोज वो शुक्र क्षेत्र से निकल के आपके शनि क्षेत्र पे जा रही हो, तो वो शुक्र क्षेत्र से क्यों निकली? हो सकता है यहाँ से भी निकलती, यहाँ से निकलती, यहाँ से निकलती, यहीं पर से निकलती, यहाँ से निकलती, इधर से निकलती। वो वहीं से क्यों निकली वो रेखा? समझने वाली बात तो यहाँ होते, कर्म यहाँ चलते हैं। अगर वहाँ कुछ भी गड़बड़ की होगी, जो कुछ भी गड़बड़ की होगी वहाँ, तो गड़बड़ बोलो या सुकर्म बोलो, कुकर्म बोलो या सुकर्म बोलो, तो उस हिसाब से जो है, अब उसका हिसाब यहाँ पे एक वीडियो के माध्यम से तो हो नहीं सकता, उतना बोला नहीं जाता है। लेकिन निकलने के लिए कहाँ कहाँ से निकलते हैं, इसका उद्गम कहाँ कहाँ से होता है, तो इसका उद्गम शुक्र पर्वत से भी हो सकता है, इसका उद्गम मणिबंध से भी हो सकता है, इसका उद्गम मणिबंध के नीचे से भी हो सकता है, इसका उद्गम चंद्र क्षेत्र से भी हो सकता है, यहाँ से लेके और यहाँ तक जो है शनि पर्वत तक जो रेखा जाती है, यहाँ से भी हो सकता है। ये तीन उद्गम तो ये हो गए इसके, और इसके तो बहुत उद्गम है, एक उद्गम नहीं है बल्कि कई उद्गम है। एक रेखा मंगल क्षेत्र से भी निकल के शनि पे जा सकती है, पहुंचनी चाहिए शनि पर्वत पे, शनि ग्रह पे। एक रेखा यही जीवन रेखा से मिल के इसमें से निकल के यहाँ पे चली गई, ये भी शनि रेखा का है। फल बताना तो अलग है, लेकिन रेखाओं का उद्गम, यहाँ पर से रेखा निकली, मणिबंध से रेखा निकली आपकी। अब आप अपने हाथ में देख लो कहाँ से निकली है, और यहाँ पे जाके मस्तिष्क रेखा पे जाके रुक गई। तो ये क्यों रुकी? मस्तिष्क रेखा से भी चलो सपोज आगे चली गई, हृदय रेखा पे रुक गई, तो हृदय रेखा पे क्यों रुकी, यहाँ से यहाँ क्यों नहीं गई, इसको भी देखना पड़ता है। इत्यादि चीज़ों का जो है, कभी कभी हृदय रेखा में से फट के एक लाइन जो है शाखा निकल के शनि पर्वत पे चली जाती है, उससे क्या फल हुआ? तो इस प्रकार से जो है इनके बारे में जानना जो है वो बहुत जरूरी हो जाता है। ये तीन रेखाएं हैं, 1 2 3, जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा। ये कैसी हैं? अपने सही स्वरूप में है कि नहीं। हमेशा रेखाएं जो है ठोस, सुडौल, गहरी, लालिमा लिए हुए इत्यादि होने चाहिए। ऊबड़ खाबड़ रेखा, कटी फटी रेखा नहीं होनी चाहिए। अब इसमें भाग्य रेखा सपोज कहीं से भी जावे, यहाँ से जो है यहाँ ही चली गई, तो भाग्य रेखा करती क्या हाथ में? भाग्य रेखा किसका मतलब, प्रत्येक पर्वत हो, ग्रह हो या रेखा हो, ये प्रत्येक चीज की सूचक होती है, जिनको ज्योतिष में जो कारक बोलते हैं। इसमें कारण ये हमें देता क्या है, ये व्यक्ति विशेष को क्या प्रदान करता है। तो सबसे पहले भाग्य रेखा अगर जिसकी सही होगी, वो जो है इच्छाएं, उस व्यक्ति में इच्छाएं कितनी हैं, उसकी भावनाएं कैसी हैं, सोच विचारता कैसा है, उसकी क्षमता, उसकी कैपेसिटी कितनी है। अगर कभी लाइफ में कुछ गड़बड़ हो जाती है तो उसमें कितनी क्षमता है कि वो गड़बड़ियों से, बाधाओं से, परेशानियों से वो लड़ सके। ये बौद्धिक विकास, बुद्धि का विकास कितना है, बुद्धि उसकी कितनी चमकी हुई है, कितनी आगे तक वो सोच सकता है, नहीं भी सोच सकता है, दोनों बात हो जाती है। वो तो रेखा में फर्क है। और एक मानसिक स्तर, मानसिक स्तर जो है व्यक्ति विशेष का भी ये रेखा, शनि रेखा, भाग्य रेखा बता देती है। भाग्य रेखा के बारे में एक कहावत है
कि जिसका भाग्य चमका हुआ है उसकी तो बुद्धि की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। जिसके पास पहले ही 10 पीढ़ियों का रखा हुआ है वो बुद्धि का सहारा क्यों लेगा, बल्कि बुद्धि को भाग्य की ज़रूरत पड़ती है। और भाग्य जिसका चमका हुआ है वो अगर मिट्टी को भी छू ले तो सोना बन जाता है, सोने को भी छू ले तो मिट्टी बन जाता है। भाग्य रेखा अगर सही है तो वो और हाथ में दुर्गुण भी क्यों नहीं है, वो उसको कुछ देर तक के लिए छुपा लेता है। ज़्यादा तो नहीं छुपा सकता, क्योंकि यहाँ और भी ग्रह हैं वो भी देखते रहते हैं। ये बुध है, सबसे खतरनाक ग्रह, जो 2 हाथ में पावरफुल ये हैं, जो दंड विधान अच्छी तरह जानते हैं। चंद्रमा और बुध ये बहुत टेढ़ा, ये नीचे की तरफ ये टेढ़ा होकर यहाँ भी दिखता है। जैसे जन्म कुंडली में यहाँ से यहाँ देखा जाता है, यहाँ से यहाँ देखा जाता है, यहाँ से यहाँ देखा जाता है सीधा, वैसे ही हथेली में भी होता है। हर एक ग्रह कौन सा ग्रह किसका दोस्त है, कौन सा ग्रह किसका शत्रु है, ये हाथ में भी है। ये हाथ में भी इनकी जोड़ी, यहाँ शनि है, यहाँ राहु है, यहाँ केतु है, यहाँ भी इनकी जो है पार्टी बाजी यहाँ भी होती है। इसीलिए पार्टी का निर्माण हर जगह होता है, पूरे विश्व में होता है, पूरी कंट्री में होता है, कि जब हाथ में ही कर्मों की ही पार्टी बनती है। तो ये पार्टी का विभाजन देखना जो है बहुत पेचीदा और बहुत टेढ़ा पड़ता है ये। इसलिए ये नहीं है कि ये क्रॉस बन गया तो अरबपति बन गया, दूसरा लाइन में त्रिभुज बन गया तो खरबपति बन गया। ऐसा 1-2 चिन्हों से कुछ भी नहीं होता है। दाहिना हाथ भी है और दाहिने हाथ का बाप बायां हाथ है। इसलिए दोनों हाथों की रेखाओं को अच्छी तरह निष्कर्ष निकालने के बाद ही जो है किसी को कुछ बताया जा सकता है। भाग्य इतनी जल्दी नहीं बदलता, भाग्य इतनी जल्दी फल भी नहीं देता है। चाहे वो कोई भी भाग्य रेखा चाहे कहीं से भी निकली है, कोई रेखा कहीं से भी निकले, इनमें चिन्ह भी पाए जाते हैं। इनमें पर्वतों का क्या हिसाब किताब है, पर्वत क्या क्या प्रदान करते हैं, ये फिर बताएंगे आपको दूसरे ये अंक में। और तब तक के लिए जो है, यदि आप भी अपना हाथ देखने जानते हैं और कुछ हमें राय देना चाहते हैं तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं अपनी तरफ से। वरना तब तक के लिए देखते रहिए श्री केदार में बेसिक जानकारी हस्तरेखा के बारे में। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।